बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिटेलिंग एक रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि डिटेलिंग गाड़ियों से भी ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है। हम डिटेलिंग के थ्रू किसी भी पुरानी गाड़ी को नया जैसा बना सकते हैं। आज हम काम करने वाले हैं इस जैगवार XF पे, और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस पुरानी गाड़ी पर कितना हेवी चेंजेस ला सकते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो। बुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। बुडमो हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटलॉग्स फॉर स्पेयर पार्ट्स, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। बुडमो अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। You can check out their website and also download their app. It's available on Android and iOS both. तो जब भी हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं और उसे रोड पर यूज़ करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से गाड़ी जो है वो डेटेड लगने लगती है। हमारे क्लीनिंग प्रोसेसेस की वजह से भी गाड़ी पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं, पर कोई भी गाड़ी का ओनर ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी जो है वो विद टाइम पुरानी लगे। तो थ्रू ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस, भले ही ये घर पे DIY हो या थ्रू अ प्रोफेशनल कंपनी हो, थ्रू ऑल दीज प्रोसेसेस हम गाड़ी का लुक मेंटेन रख सकते हैं, ग्लॉस मेंटेन रख सकते हैं, पेंट की लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है गाड़ी बहुत प्रेजेंटेबल लगती है, बहुत यूनिक भी लगती है। तो अगर मैं बात करूँ इस जैगवार की, अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूँ तो मैं इसे बहुत ज़्यादा रफ़ कंसिडर करता हूँ, और इतने सारे स्क्रैचेस एंड सोल मार्क्स यूजुअली इस एज की गाड़ी पर नहीं होने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है ओनर टू ओनर कि वो इस गाड़ी को मेंटेन कैसे करते हैं। तो कई लोगों का यूजेज बहुत रफ़ होता है, घर में कुत्ते भी होते हैं, बिल्ली भी होती है, तो उनके भी नाखूनों के निशान पेंट पे आ जाते हैं। और क्लीनिंग सर्विसेज वाले भी होते हैं, घर पे आके जो क्लीनिंग करते हैं तो ठीक ढंग से नहीं करने की वजह से उसकी वजह से भी बहुत स्क्रैचेस आते हैं। तो ऐसी गाड़ियों पर डिटेलिंग करने से पहले हम लोगों को एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसको हम सैंडिंग बोलते हैं। ये पर्टिकुलर पेंट जो है वो 2K सिस्टम में, मतलब नीचे बेस कोट ब्लैक है और ऊपर क्लियर कोट है। तो यहाँ पर हम लोग सैंडिंग करके ये जो ऊपर के काफ़ी सारे सुपरफिशियल स्क्रैचेस हैं इनको हम हटाएंगे। अगर हम बात करें सिर्फ सोल मार्क्स की, तो कंपाउंडिंग करने से वो सारे सोल मार्क्स निकल जाते हैं। पर अगर मैं बात करूँ इतने सारे डीप स्क्रैचेस की, तो ये सिर्फ कंपाउंडिंग में नहीं निकल पाएंगे। आगे चल के इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये दोनों स्क्रैचेस कैसे होते हैं और दोनों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कैसे करना है, और किस तरीके के स्क्रैचेस हम डिटेलिंग में निकाल सकते हैं वर्सेस किस तरीके के स्क्रैचेस जो है वो नहीं निकलते, उनके लिए पेंटिंग करना पड़ता है। इस गाड़ी के ऑलमोस्ट सारे पैनल्स पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हैं। आई मीन क्वार्टर पैनल पे मुझे दिख रहे हैं, डीप कट्स भी हैं यहाँ पे, जो इनमें से कहीं हम डिटेलिंग में निकाल नहीं पाएंगे। और इसके अलावा डिक्की पे भी काफ़ी सारे स्क्रैचेस हैं। ऑलमोस्ट सारे पैनल्स पे डीप स्क्रैचेस भी हैं, लाइट स्क्रैचेस भी हैं, सोल मार्क्स भी हैं। तो इन सबको निकालना एक टास्क रहेगा। मेजॉरिटी इसमें से क्लियर हो जाना चाहिए, जो नहीं होगा वो मैं एंड में आपको मार्क करके दिखाऊंगा। बहुत सारे जो कार एंथुजियास्ट हैं वो ये सारी सर्विसेज को अप्रिशिएट करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं इन सब सर्विसेज की कोई ज़रूरत नहीं है और ये पैसा वेस्ट करने के बराबर है। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि ये सब स्क्रैचेस सिर्फ स्टूडियो लाइटिंग में दिखते हैं और बाहर अगर ये गाड़ी होगी तो ये अच्छी दिखेगी। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस गाड़ी का बिफोर शॉट सनलाइट में विदाउट एनी आर्टिफिशियल लाइटिंग, और दिखाना चाहूँगा कि इस पर अभी करंटली कितने स्क्रैचेस हैं, और इसका आफ्टर भी मैं आपको दिखाऊँगा। हम डिफरेंस देखेंगे कि ग्लॉस में कितना डिफरेंस है विदाउट एनी आर्टिफिशियल लाइट्स और ट्यूब लाइट्स। सैंपल के तौर पे मैं आपको सिर्फ इस बॉनेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे नाखून के स्क्रैचेस हैं जो आई थिंक एनिमल नेल के स्क्रैचेस हैं, तो ये सब तो सैंड करने से निकल जाएंगे। जो ओवरऑल डलनेस इस पेंट पर आ चुकी है उसको तो हम कंपाउंडिंग में निकाल सकते हैं, पर जो बहुत डीप स्क्रैचेस हैं, जैसे यहाँ बॉनेट पे एक मुझे दिख रहा है और ये वाला एक दिख रहा है, इसको काफ़ी ज़्यादा हेवी सैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी और हो सकता है तब भी ये पूरा नहीं निकले और सिर्फ रिड्यूस हो पाए। काम शुरू करने से पहले इस गाड़ी को हम ऑलरेडी एक बार धो चुके हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी यूजुअली डू, क्योंकि गाड़ी पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है तो उसे एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना बहुत ज़रूरी है।
तो सरफेस के अंदर जो गंदगी रहती है वो हम क्ले से निकाल लेते हैं। क्ले 1980s में जापान में पहली बार शुरू हुआ था एंड देन उसके बाद बाकी कंट्रीज़ में भी दे स्टार्टेड यूजिंग इट ऑटोमोबाइल में। बीच बीच में क्या है ना, एक सेक्शन मार लिया ना अच्छे से, अगर कहीं रफनेस नहीं लग रहा है तो क्ले बार पे भी थोड़ा सा लिक्विड यूज़ करके क्लीन कर लेना चाहिए, जो गंदगी वगैरह पकड़ लेता है। क्ले ल्यूब भी आते हैं अलग से क्ले यूज़ करने के लिए, बट काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं एंड आई फील ये शैम्पू वाला पानी वर्क्स इक्वली गुड। वो भी वही रहता है कहीं ना कहीं। एक बार ये स्मूथ हो जाएगा ना, फिर इसके बाद हम इसका सैंडिंग शुरू करेंगे। बॉटल चोर दे, दूसरी लेके आ। तो क्ले जो है वो बार के शेप में भी आता है, मिटन के शेप में भी आता है क्ले। एक साइड माइक्रोफाइबर रहता है, दूसरी तरफ क्ले बार रहता है। और इसको जज करने का तरीका सिंपल है कि अगर सरफेस क्ले मारने के बाद भी रफ लग रहा है, दैट मीन्स इनफ क्ले हुआ नहीं है। बीच बीच में जो बड़ी गंदगी वगैरह क्ले में आ जाती है उसको हम थोड़ा सा हटा लेंगे ताकि वो सरफेस पे रब ना करे। बॉनेट हम लोग क्ले कर चुके हैं और ये फेंडर सेक्शन भी हमने क्ले कर दिया है। अभी मैं एक यहाँ पर कंपाउंडिंग का एक सैम्पल कर रहा हूँ। तो वीडियो में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ कंपाउंडिंग से अगर हम यहाँ पर सैंड नहीं करते तो किस तरीके का ग्लॉस यहाँ पर आता और फिनिशिंग कैसा आता, वर्सेस जब हम इसको सैंड करेंगे तब कितना फ़र्क आएगा। नाउ नेचुरली क्योंकि वीडियो में हम ज़्यादातर जब भी गाड़ियाँ दिखाते हैं तो मैंने बहुत बार सैंडिंग करके दिखाया है। दैट डज़ नॉट मीन कि हम हर गाड़ी पर सैंडिंग करते हैं। आउट ऑफ 20 कार्स दैट वी गेट हम लोग एक गाड़ी पर सैंडिंग करते हैं। जब हम पेंट करते हैं ऑब्वियसली तब तो सैंड करना ही पड़ता है, बट जब हम रीपेंट नहीं कर रहे हैं, जब डिटेलिंग के लिए गाड़ी आई है तो बहुत ज़्यादा गाड़ियों पे सैंड नहीं करते। इसकी कंडीशन ही ऐसी है कि इसको एक्चुअली एक ज़रूरत है करने की। कंपाउंडिंग के लिए हम लोग जो है वो रोटरी पॉलिशर यूज़ कर रहे हैं। सो ये स्टैंडर्ड काफ़ी पुराना टेक्नोलॉजी है। अभी नए मार्केट में डुअल एक्शन पॉलिशर्स आ गए हैं, बट आई प्रेफर जहाँ पर भी हैवी ड्यूटी वर्क रहता है ना, रोटरी पॉलिशर्स वर्क द बेस्ट। मास्किंग टेप लगा ना, डिफरेंस दिखा सकेंगे। यहाँ से यहाँ पे लगा दे, थोड़ा नीचे ले, बस बस बस, और यहाँ पे लगा दे। अभी ये जो मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आते हैं। कोई एप्रन दे दो भाई। तो ये जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स रहते हैं ये कोर्स और फाइन दोनों रहते हैं। डिपेंडिंग सरफेस का कंडीशन कैसा है हम लोग कंपाउंड चुन सकते हैं, बट इन जनरल इंडिया में जो गाड़ियों की यूजुअल कंडीशन रहती है तो फाइन कंपाउंड ज़्यादा काम नहीं आते। गाड़ियाँ बहुत हेवी यूजेज होती हैं, बहुत ख़राब तरीके से भी लोग रखते हैं, तो हेवी ड्यूटी कंपाउंड्स ही लगते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ इस गाड़ी का जो पेंट है वो ओरिजिनली है, एक आध पैनल ही पेंटेड है। बट अब इस कंडीशन में जो गाड़ी है अगर मैं इसको कंपाउंड कर भी लूँगा ना तो बहुत कुछ ड्रास्टिक डिफरेंस इस पे आएगा नहीं। कंपाउंड लगाने का भी तरीका ऐसा भी होता है, लोग ऊपर से भी लगाते हैं, कोई पैड पे भी लगाता है। तो एक बार कंपाउंडिंग करके जो मेजॉरिटी दाग निकालने थे, जो हेवी सोल मार्क्स निकालने थे वो कर लिए। अभी जो है ये फाइन पैड है, इस पे पॉलिशिंग होने वाला है, और ये जो कंपाउंड है ये भी काफ़ी फाइन है। तो ये मेन आता है एज अ ग्लॉस एनहांसर। ये ज़्यादा दाग नहीं निकाल सकता पर शाइन बहुत अच्छी ला सकता है।
आप नोटिस करोगे कि मैं ये धार के ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। यूजुअली धार पर पेंट काफ़ी कम होता है कंपेयर टू सेंटर ऑफ द पैनल। तो एज अ प्रोफेशनल एजेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो गलत एंगल के साथ मशीन यहाँ पे चला देते हैं और पेंट का धार कट कर देते हैं। पकड़िए। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द बेस्ट फिनिश, बट मैं एक डेमो करके दिखाना चाहता था कि अगर हम विदाउट सैंडिंग इसको फिनिशिंग देंगे तो कलर में जो है वो कितना डिफरेंस आ पाएगा। सी एज अ क्लाइंट यू हैव टू टेक द कॉल कि क्या मैंने गाड़ी एकदम अच्छी रखनी है, क्या मैंने ऐसी रखनी है या मैंने ऐसी रखनी है। तो जिन्होंने ऐसी रखनी है तो हमारी सर्विस और किसी और डिटेलर की भी सर्विस उनके कोई काम की नहीं है, और जिन्होंने ऐसी रखनी है वो मेरे पास अगर आएंगे तो मैं उनको बोलूँगा कि आप इसको सैंड करवा के फिनिशिंग और अच्छी करवाओ अगर ज़रूरत है ऑफ कोर्स। तो अगर सैंडिंग की ज़रूरत नहीं है तो हम सैंड नहीं करेंगे। फर्क दिख रहा है? अभी और फर्क दिखाएंगे। अब इसको पेपर मारेंगे। मेरे को गंदे नोजल वाली बॉटल पकड़ा दी। हाँ ये है ना मज़ा। तो सैंडिंग का सीन ऐसा है कि सैंडिंग फोम पैड से भी हो सकती है और पेपर से भी हो सकती है। मैं अभी फ़िलहाल पेपर से कर रहा हूँ। पेपर से थोड़ा सा ज़्यादा एब्रेजन आता है कंपैरेटिवली, और थोड़ा टेक्निक मैटर करती है पेपर से सैंड करते हुए, बट इस गाड़ी को यही ज़रूरत है। यूजुअली यहाँ पर जब हम सैंड करते हैं तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स मारते हैं, ओवरलैप्स करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ताकि इवन फिनिश आए। सैंड में हम ऊपर का थोड़ा सा क्लियर कोट कट कर रहे हैं ताकि जो क्लियर कोट के ऊपर जो स्क्रैचेस दिख रहे थे उनको हम निकाल सकें। अगेन यहाँ पर भी मैं एजेस वगैरह का ध्यान दे रहा हूँ और मेरे हाथ पे बिल्कुल भी प्रेशर जो है वो नहीं लगा हुआ है। अगर हम इसमें प्रेशर लगाएंगे, थोड़ा भी ताकत लगाएंगे, तो हम पेंट को डैमेज कर सकते हैं। अभी हम पेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, हम पेंट को अभी सिर्फ इवन कर रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से एक दो एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पर प्रॉपरली नहीं हुआ होगा सैंड, तो एक बार हम इसे वाइप डाउन करके देख लेंगे। बट वॉट वी आर होपिंग फॉर इज़ एन इवन फिनिश, पूरा मैट सरफेस थ्रू आउट, विच मीन्स कि हमने अपना काम ठीक से किया है। तो मैंने यहाँ एजेस के पास में थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है सरफेस, और मैंने यहाँ भी छोड़ दिया है। इसको अभी मैं मारूंगा वापस। मोरलेस तो इवन टोन आ चुका है यहाँ पे, बट बीच में जो थोड़ा थोड़ा ग्लॉस है उसको नेक्स्ट स्टेप ऑफ सैंडिंग में भी कट कर सकते हैं, या फिर वापस एक हाथ यही वाला 2000 ग्रिड का पेपर मार सकते हैं। कंपैरेटिवली 2000 ग्रिड का जो पेपर है वो काफ़ी लाइट है, और अगर थोड़ा ज़्यादा हेवी सैंडिंग करना है तो वी कैन ऑप्ट फॉर 1500, और अगर इससे लाइट रखना है तो वी कैन ऑप्ट फॉर 2500। अभी एक बार जस्ट इसको फिनिश कर दूंगा थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही पूरी गाड़ी करनी पड़ेगी। मैं इधर भी जब सैंड कर रहा हूँ तो धार से थोड़ा सा दूर रह रहा हूँ। ब्लॉक लाया दे, थैंक यू। अब ये जो ब्लॉक है ये पीछे सपोर्ट का काम करता है, तो एक फोम बैकिंग मिल जाती है इसे, और कंपैरेटिवली चलाने में भी आसानी रहती है। महबूब तेरे को तो हाथ से पसंद होगा, ब्लॉक नहीं? मेरे हिसाब से ब्लॉक से ज़्यादा इवन सैंडिंग होती है। बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी है, हर किसी का अपना काम करने का तरीका है। तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शन एज लेस एज पॉसिबल रखना है। आई मीन ये सीरीज़ प्रोफेशनल्स भी देख सकते हैं, और अगर प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स को भी
ये सब देखने में इंटरेस्ट हो तो वो भी देख सकते हैं। तो अभी मैं फाइनल टच कर रहा हूँ, हाथ रन करके मैं देख रहा हूँ कहीं पे फ्रिक्शन है क्या। जहाँ पर अगर फ्रिक्शन है थोड़ा सा, दैट मीन्स वहाँ पर अभी सैंडिंग की थोड़ी गुंजाइश है। और अगर सरफेस जो है स्मूथ हो गया एकदम, मेरा हाथ उसमें से अगर फिसल रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर काम अपना हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पर मैं प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज़ खाली सरफेस को मैं फील करने का कोशिश कर रहा हूँ एंड दैट्स इट। क्योंकि मैं फाइनल चेकिंग कर रहा हूँ तो मैं कैसे भी इसको पैटर्न में मार सकता हूँ। एंड आई थिंक अभी अगर मैं इसको पोंछूंगा तो ये सरफेस अच्छा खासा सैंड हो चुका होगा। अभी आया ना इवन फिनिश, दिख रहा है। अब जो स्क्रैचेस कंपाउंड करने के बाद भी दिखेंगे वो है ये। सैंड करने के बाद भी अगर कोई स्क्रैच दिख रहा है ना, दैट मीन्स जब हम कंपाउंड करेंगे, दिख रहा है ये, तो ये स्क्रैच जो है ये वैसे ही रहेगा। अगर इसको मुझे हटाना है तो हम और डीप सैंडिंग हमें करना पड़ेगा, बट एक आध स्क्रैच के लिए उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मोरलेस हमें इवन फिनिश लेके आनी है। अगर एक आध दो स्क्रैच रह जाता है दैट्स फाइन, और पेंट पे ज़्यादा इंट्रूसिव ट्रीटमेंट नहीं करना है। ये गाड़ी पे कभी भी आई थिंक डिटेलिंग का काम नहीं हुआ है, इसके लिए इस तरीके से ये दिख रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत प्यारी दिखेगी। ऑल्सो जब हम डिटेलिंग करते हैं तो ये सारे लोगोज़ निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इस केस में निकालने पड़ेंगे क्योंकि इसके आजू बाजू इतना हार्ड वाटर स्टेन्स है कि ब्रश से क्लीन करने में और केमिकल से क्लीन करने में ये ठीक से निकलेगा नहीं। तो ये जैगवार के बाजू में भी और ये XF और 20D के बाजू में भी, तो ये दो और ये वाला लोगो हम निकाल रहे हैं। इसको पैंथर को हम यहीं छोड़ रहे हैं और इसके आजू बाजू हम क्लीनिंग कर देंगे। तो अभी तक ये वाला जो पैनल है वो हाथ से ही सैंड हुआ था, तो हैंड सैंडिंग की वजह से क्या होता है ना, 100% इवन फिनिश नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कई जगहों पे ऐसी लाइट मार्किंग है। जो डिफरेंस मैं दिखाना चाहता हूँ साइड पैनल में, क्योंकि साइड पैनल पे अभी क्या किया है, हैंड सैंडिंग के अलावा हम लोगों ने सैंडर से भी सैंडिंग की है। तो अगर हम इस पे फिनिशिंग देखेंगे ना तो ये बहुत इवन मैट है एंड दैट इज़ व्हाट वी आर एमिंग फॉर। अब 2000 का हैंड सैंडिंग और 2000 का डिस्क है तो दोनों सेम ग्रिड के पेपर। जब हम हाथ से करते हैं तो उंगलियों का थोड़ा सा इसमें प्रेशर आता है और थोड़ा सा डीप सैंडिंग होता है कंपेयर टू इससे। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस ऐसा रहता है कि अगर 2000 से हाथ से आपने पेपर मारा है तो आप 2500 का ये डिस्क मार लें, तो ये 2500 के डिस्क से क्या होगा, स्मूथनेस अच्छी आ जाएगी। हमने इस केस में क्या किया है, 2000 के सैंड पेपर से ही हैंड सैंडिंग की है और उस पर 2000 का डिस्क फिर यूज़ किया है। इससे अच्छी स्मूथनेस आ जाएगी और जब हम कंपाउंडिंग करेंगे तब फिनिशिंग और ज़्यादा बेटर आ जाएगी। अभी एक बॉनेट पे सैंपल करते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ये जो लाइंस हैं ये और कम हो जाएंगी और ये स्मूथनेस और इवन हो जाएगा। तू एक ही हाथ से करता है या दोनों हाथ चलते हैं? मेरे दोनों चलते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न रन किया है और पैटर्न रन करने का मेन रीज़न यही होता है कि कोई जगह छूट ना जाए। तो हम लोग ऐसे आ रहे हैं, हाफ ओवरलैप कर रहे हैं, फिर हाफ ओवरलैप कर रहे हैं, फिर हाफ ओवरलैप कर रहे हैं, फिर वापस नीचे आ रहे हैं। और कोई रीज़न नहीं है, चलाने के लिए रैंडम जगह भी चलाया जा सकता है, बट एज अ प्रोफेशनल माई ड्यूटी इज़ कि सब जगह बराबर चले ताकि कहीं पे मैं ओवर वर्क ना कर दूं, एंड दैट इज़ द रीज़न हम ये पैटर्न जो है फॉलो करते हैं। तो कंपैरेटिवली अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ क्लोजअप में, यहाँ पर काफ़ी सारी लाइंस हैं
ये हैंड सैंडिंग है और यहाँ पर काफ़ी स्मूथनेस आ चुकी है, इवन फिनिश है, ये जो है डिस्क की वजह से। साथ ही साथ यहाँ पर पैनल पे रिफ्लेक्शन भी थोड़ा ज़्यादा है, ग्लॉस भी ज़्यादा है और यहाँ पर मैटनेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़े डीप स्क्रैचेस छोड़े और जैसे जैसे हम उसको फाइन ट्यून करते जाएंगे और लाइट करते जाएंगे, गैप्स कम करते जाएंगे स्क्रैचेस के, तो पैनल पर ग्लॉस जो है वो वापस आने लगेगा। इसको हम देख सकते हैं थ्रू, यहाँ पर ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिख रहा है वर्सेस यहाँ पर ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट नहीं है। तो ये जो फिनिश है हमें अचीव करना है और इसके बाद हम कंपाउंडिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। सैंडिंग के थ्रू जितना भी सरफेस मैट हो गया था, कंपाउंडिंग के थ्रू अब सारा ग्लॉस पैनल्स पर वापस आ चुका है। जब भी हम गाड़ी को एक बार कंपाउंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम एक बार गाड़ी को अच्छे से वॉश भी कर लेते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग का पाउडर जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसको हम अच्छे से क्लीन कर पाते हैं। अभी तक आपने देखा कि सरफेस पे जितने माइक्रो स्क्रैचेस हमने सैंडिंग के थ्रू छोड़े थे, उन्हें हमने कंपाउंडिंग करके अच्छे से रिमूव कर लिया। अभी हम यूज़ कर रहे हैं एक फाइन फोम पैड, साथ ही साथ एक फाइन पॉलिश और सरफेस को फाइनल फिनिशिंग देने के लिए। एक बार ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग आइसोप्रोपेल अल्कोहल से क्लीनिंग करके सारे ऑयल्स एंड चिकनाहट हटाने के लिए फिर सरफेस पे हम सेरामिक कोटिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। सेरामिक कोटिंग को फाइनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन यूज करके अब ये सरफेस जो है एनवायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्टेड रहेगा। चाहे बर्ड ड्रॉपिंग्स हो, ट्री सैप हो या लाइट एसिड रेन हो, सेरामिक कोटिंग सरफेस को प्रोटेक्टेड भी रखेगा और हाई ग्लॉस फिनिश भी देगा, प्लस पेंट को ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं गाड़ी का फाइनल लुक।
मैंने आज के वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं और दिखा सकूं कि हम ये काम करते कैसे हैं। अब गाड़ी पर जो डेंट्स थे और जो छोटे छोटे स्टोन चिपिंग्स थी उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो पेंट डैमेज है। पर बाकी के जो स्क्रैचेस आपको बिफोर में दिखे थे, आपने देखा होगा वीडियो में कि हमने उसमें से 90% जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। तो कार डिटेलिंग उन लोगों के लिए है जो अपनी गाड़ी को नया जैसा रखना चाहते हैं। भले ही आपकी गाड़ी 3 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो या 7 साल पुरानी हो, आप अपनी गाड़ी पर सिरेमिक कोटिंग करके या एक्सटीरियर कंपाउंडिंग पॉलिशिंग और सिरेमिक वैक्स करके अपनी गाड़ी को नया जैसा बनाए रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, डिटेलिंग इज़ ओल्डर देन कार्स इटसेल्फ। तो गाड़ियों से पहले जब हॉर्स कार्ट्स आती थी तो उस पर जो लैकर जैसा फिनिश होता था उसको भी पॉलिश किया जाता था। उसके लिए भी वैक्स कोट्स बनाए गए थे जो एनिमल फैट से बने थे। तो इट्स अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन दैट इज़ गोइंग ऑन इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया था कि वीडियो में मैं आपको आर्टिफिशियल लाइट में और आउटडोर में भी अच्छे से दिखाऊंगा कि कितना फ़र्क ग्लॉस में आता है, और यही हमने आपको दिखाया है। होपफुली ये पूरा डिफरेंस आपको मेजर लगा होगा एंड यू फेल्ट दैट डिटेलिंग वॉज वर्थ इट। बहुत सारे लोगों को आदत होगी हमारे वीडियोज़ में परफेक्ट गाड़ियाँ देखने की। ये जो वीडियो था ये एनीवेज पेंटिंग फोकस नहीं था, मैं दिखाना चाहता था कि डिटेलिंग से कितना डिफरेंस आता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू ब्रोटोमोटिव।